क्वेश्चन है जो बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर को जब भी हम एक सिंगल चिप में इंप्लीमेंट करेंगे, एक ही चिप में बनाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं? माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर या असेंबलर, या एक से ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है तो ऑप्शन डी, और कोई करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन ई। तो जब हम कंप्यूटर को एक सिंगल चिप में इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या कहते हैं इसको? माइक्रो कंट्रोलर। तो इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। माइक्रो प्रोसेसर किसको कहते हैं? जब हम लोग सीपीयू को एक सिंगल चिप में इंप्लीमेंट करते हैं तब इसको क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 भी बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप, उनको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है, यानी निर्देश देता है कि उसको क्या करना है। ऑप्शन ए मेमोरी कहते हैं, ऑप्शन बी स्टोरेज कहते हैं, या ऑप्शन सी प्रोग्राम कहते हैं, और ऑप्शन डी और ई तो आपको पता ही है। तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। मेमोरी क्या है? प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए क्या यूज होती है? मेमोरी यूज होती है। और स्टोरेज, तो परमानेंट स्टोर करना है तो स्टोरेज हम लोग यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हार्डवेयर डिवाइस, यानी इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस का एग्जाम्पल है? तो सबसे पहले तो हमको हार्डवेयर डिवाइस क्या होती है इनको पता होनी चाहिए। तो हार्डवेयर डिवाइस यानी कि ऐसी डिवाइसेस जिनको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, या ऐसी डिवाइसेस जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। तो अब जब डेफिनेशन पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आ गया होगा। क्या है ऑप्शन ए? एच डी डी, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हम सभी लोगों ने जब हम कंप्यूटर को कभी ओपन किया होगा तो हार्ड डिस्क ड्राइव हम लोगों ने देखी होगी। तो हार्ड डिस्क ड्राइव हमारा कैसा डिवाइस है? हार्डवेयर डिवाइस है। प्रिंटर सभी लोगों ने देखा है, और कीबोर्ड सभी लोगों ने देखा है। तो ये दोनों भी कैसे हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा बीपीएससी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड, यानी कि जब भी हम कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हैं, ठीक है, तो विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू करस्पॉन्डिंग बिट्स, यानी कि तब कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है कि जो भी हमने कीबोर्ड से इनपुट किया उस इनपुट को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास दो मेथड होते हैं किसी भी कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट करने के लिए? बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है आस्काई मेथड। इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और दूसरा हमारा होता है EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये इसका फुल फॉर्म है। तो कोई भी कैरेक्टर का मतलब कोई भी हमारा 0 से 9 तक कोई भी नंबर हो गया, या हमारा A to Z कैपिटल में या स्मॉल में अल्फाबेट हो गया, या इसके अलावा जितने भी हमारे पास स्पेशल सिंबल्स होते हैं जैसे प्लस, माइनस, हैश, @ ये सब, तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं?
कहलाते हैं। तो इन सब कैरेक्टर को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी लैंग्वेज में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज को ही जानता है। तो हमारे पास दो मेथड है, एक आस्काई और एक EBCDIC मेथड। और इसी मेथड को जब हम लोग, ये अमेरिका का मेथड है, जब इसी मेथड को पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, यूनिकोड हो जाता है। ठीक है, तो यूनिकोड में बेसिकली क्या होगा, इससे कुछ ज्यादा सिंबल्स होंगे। ठीक, तो अब हमको बताना है कि इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड यूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट इनकरेक्ट ही हो गया, क्योंकि कीबोर्ड से हम क्या इनपुट दे सकते हैं, सिंबल्स इनपुट दे सकते हैं, नंबर्स इनपुट दे सकते हैं, अल्फाबेट इनपुट दे सकते हैं। और इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए दो ही मेथड हैं, एक आस्काई और एक EBCDIC मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कीबोर्ड से जब हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आस्काई कोड यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 15? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सीपीयू। हमको बताना है कि सीपीयू का इनमें से कौन सा एक पार्ट है। तो सीपीयू की पार्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, हमने कल ही पढ़ा था कि जितने भी सीपीयू के अंदर कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करना या डिवाइस को कंट्रोल करना, वो सब कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट तो होगा ही। एएलयू, एएलयू क्या फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू के अंदर ही एएलयू भी होता है। एएलयू क्या करता है, सीपीयू के अंदर जितने भी अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स टाइप के, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब ऑपरेशन, या लॉजिक टाइप के जैसे इक्वल टू चेक करना, ग्रेटर देन चेक करना, लेस चेक करना, लेस देन इक्वल टू चेक करना, इन सबको, जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिक टाइप के ऑपरेशंस है, दोनों टाइप के ऑपरेशंस को प्रोसेस करने के लिए एएलयू यूज होता है। और सीपीयू के अंदर हम लोग रजिस्टर्स का भी यूज करते हैं। रजिस्टर्स क्या है, बेसिकली एक मेमोरी एलिमेंट्स हैं जिनका हम लोग सीपीयू में टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के दौरान कोई भी टेम्पररी डेटा होल्ड करना है तो रजिस्टर्स का यूज करते हैं। तो ये भी कंपोनेंट है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू भी कंपोनेंट है, रजिस्टर्स भी कंपोनेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिजिटल सर्किट, यानी कि इनमें से कौन सा सर्किट, डिजिटल सर्किट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले डिजिटल सर्किट, यानी कि उसमें क्या फ्लो होगा, डिजिटल सिग्नल फ्लो होगा। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग दो तरीके के सिग्नल पढ़ते हैं, कौन कौन सा, पहला एनालॉग सिग्नल और दूसरा डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल यानी कि डिजिटल सिग्नल पे वर्क करेगा, यानी कि दो वैल्यूज पे वर्क करेगा, 0 1 पे। एनालॉग का ग्राफ देखा जाए तो कंटिन्यूअस वैल्यू पे वर्क करता है कुछ इस प्रकार से, और डिजिटल का ग्राफ देखा जाए तो ऑलवेज दो वैल्यू पे वर्क करता है, या तो 0 यानी कि लो, या तो हाई, दो ही ऑप्शन होते हैं। ठीक, तो अब ये इंफॉर्मेशन पता है तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दे यूज एनालॉग सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन। तो कह रहा है डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सर्किट्स एनालॉग सिग्नल का यूज करेंगे कम्युनिकेशन के लिए। कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। क्यों, क्योंकि डिजिटल सर्किट है तो कौन से सिग्नल का यूज करेगा, डिजिटल सिग्नल का यूज करेगा कम्युनिकेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी, दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग कंटिन्यूअस वोल्टेज लेवल्स। तो आप लोगों को साफ दिख रहा है कंटिन्यूअस तो है नहीं, ब्रेक हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। दे आर नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। कह रहा है कि जो डिजिटल सर्किट है वो हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये भी करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि हम सभी लोग कंप्यूटर लिए हुए हैं और कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, मिप्स में मापी जाती है। यानी कि जो कंप्यूटर है एक सेकंड में कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। जब मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस को एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है तो इससे ज्यादा स्पीड क्या मिलेगी, मिप्स का फुल फॉर्म क्या है,
आप लोग याद रखेंगे मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोई करेक्ट नहीं है, ए बी सी, तो डी भी गलत, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, नन ऑफ द एबव। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इनमें से कौन सा एक डिवाइस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम्पल है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि डिजिटल सिग्नल पे जो वर्क करती हो। तो कंप्यूटर, सभी लोगों को पता है कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है, इसलिए कंप्यूटर को क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। मोबाइल फोन्स, तो सभी लोग जानते हो कि मोबाइल फोन्स भी हमारे क्या एक तरीके कंप्यूटर्स के ही टाइप्स हैं। तो मोबाइल फोन भी किस पे वर्क करते हैं, डिजिटल सिग्नल पे वर्क करते हैं। डिजिटल कैमरा, नाम पे ही है डिजिटल और कैमरा, यानी ऐसा कैमरा जो डिजिटल सिग्नल पे वर्क करे। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बीपीएससी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? एन असेंबली लैंग्वेज इज ए, एन असेंबली लैंग्वेज जो है वो क्या है बताना है। लो लेवल लैंग्वेज है, या मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या इंटरनेट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज है, दोनों की दोनों लैंग्वेज हमारी कौन से टाइप की हैं? दोनों की दोनों लैंग्वेज हमारी लो लेवल टाइप की हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, बेसिक, फोर्ट्रान, ये सब हमारी कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उसको क्या कहेंगे? मशीन लैंग्वेज में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि जो हमारा मशीन है, कंप्यूटर है, वो किसको अंडरस्टैंड करता है? 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 पे ही वर्क करता है, इसीलिए हम 0 और 1 पे क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या है? कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन बी असेंबलर। तो ऑप्शन बी क्या करेक्ट आंसर है, क्योंकि असेंबलर ही है जो क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, तो बाकी सभी ऑप्शन क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। आइए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 भी बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द कंपाइलर। कंपाइलर के लिए हमको क्या करना है? एक ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से जो एक ट्रू स्टेटमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। तो क्या है ऑप्शन ए? द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम। कह रहा है कि जो कंपाइलर का इनपुट होता है सोर्स प्रोग्राम होता है। तो सोर्स प्रोग्राम क्या है? तो जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, किस में लिखते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो इस प्रोग्राम को ही हम क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और इसमें जो कोड लिखा हो उस कोड को क्या कहेंगे? सोर्स कोड कहेंगे या कहते हैं। ठीक है। और जब ये प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मशीन लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तब इस प्रोग्राम का नाम क्या हो जाएगा? प्रोग्राम सेम ही है,
बस लैंग्वेज चेंज हो गई। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। और इसमें जो कोड लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट कोड। ठीक, तो क्या लिखा था ऑप्शन ए में कि जो कंपाइलर का इनपुट होता है वो सोर्स प्रोग्राम होता है। बिल्कुल सही लिखा है कि कंपाइलर का इनपुट क्या है? सोर्स प्रोग्राम ही है। सोर्स प्रोग्राम को ही यानी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ही क्या करता है? वो कंपाइल करता है, और कंपाइल करने के बाद क्या करता है? उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, इट ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड। सोर्स कोड यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि इसमें मशीन लैंग्वेज के कोड में, एज अ होल, एक साथ। तो बिल्कुल सही, कंपाइलर क्या करता है? एक साथ पूरे प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट कर देता है? मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड। तो सभी को पता है कि जब कंपाइलर ने कंपाइल किया प्रोग्राम को, जो आउटपुट मिला वो क्या है? मशीन लैंग्वेज में मिला, और उसमें जो कोड लिखा है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। तो एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।